अच्छी बात जो है कि बच्चा सबका तालीम बढ़िया हो रहा है। अभी जो हमारे बच्ची से यहाँ पे इंटरव्यू लिया गया सबसे पहले वज़ू के लिए, हमको बहुत खुशी हुआ कि इससे पहले जो बच्चा हमारा मकतब में पढ़ रहा था तो वहाँ पे उनको मालूम नहीं था कि कैसे वज़ू की फ़राइज़ कैसे है नहीं है, नहीं था मालूम। मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी के समय में हमारे समाजों के अंदर में बहुत ही जगह पे, ख़ास तौर से समाजों में अगर देखी जाए तो देहाती इलाके में हमारे समाज के लोग मदरसे खोलते हैं या लिल बनात खोलते हैं या स्कूल टाइप का कॉन्वेंट खोलते हैं। तो आइए इस वक्त हमारी मौजूदगी जामियातुल हसनात लिल बनात में मौजूदगी है। अहमदनगर नीज़ ईदगाह हाट यानी कामद हाट आप लोग जिनको जानते हैं, ये अररिया से बहुत ही सटीक नज़दीक है। यहाँ से देखा जाए तो 7-8 किलोमीटर का नज़दीकी है, जो कि हाट से 5 से 7 किलोमीटर नज़दीकी है। यहाँ पर हमारी मौजूदगी है। यहाँ के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, अभी सिम्टम ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अगर देखी जाए तो ये जामियातुल हसनात लिल बनात अहमदनगर बहुत ही नज़दीकी समय में जो है चालू हुई है। और देखी जाए तो इनका इंक्रीज़ लेवल देखी जाती है, बहुत ही अच्छा लेवल पर पढ़ाते हैं लोग। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो यहाँ के बच्चे को तालीम याफ्ता दी जाती है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि दीनी तालीम दी जाती है। सबसे पहले दुनियावी तो छोड़िए, दीनी तालीम इस वजह से दी जाती है। दीनी तालीम को लेकर हम जाते हैं, जब हमारे पूर्वज इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमें जनाजे की नमाज़ पढ़ाने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ता है। समाज में कौन मौलवी साहब है, कौन हाफिज़ साहब है, उनको खोजना पड़ता है। हमें क्यों खोजना पड़ता है? कारण है हमारे अंदर कमियां हैं। हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो स्कूली लाइन में पढ़ाते हैं और मदरसे के लाइन में नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पर मदरसे के लाइन में पढ़ाया जाता है बच्चे को, और मदरसे के साथ साथ, यानी मैंने पहले भी कहा, दीनी के साथ साथ दुनियावी भी पढ़ाई की जाती है। मैं कुछ से कुछ पूछूंगा। जामियातुल हसनात लिल बनात अहमदनगर नीज़ ईदगाह हाट का जो यहाँ के डायरेक्टर मौलाना मंजर आलम मज़ाहिरी साहब है, इनके साथ और भी मुदर्रिस है 3-4, उन लोगों से भी मैं पूछने का प्रयास करूंगा, कुछ ना कुछ आप सबों के बीच रूबरू कराऊंगा। सुनाओ तो क्या याद है? वज़ू में 4 चीज़ फर्ज है। वज़ू की फ़राइज़ सुना रहे हैं जी, सुनाइए। वज़ू में 4 चीज़ फर्ज है। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान किलो से दूसरी कान किलो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कौनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। चलिए शाबाश। क्या याद है बताइए तो? कलीमा याद सुनाइए। अव्वल कलीमा तैयब मन पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। तर्जमा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके रसूल है। दूसरा कलीमा शहादत। चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बच्चे हमारे कलमा भी सुनाए हैं। अच्छा, आपको क्या था या क्या? शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जमा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु। ठीक आप बोलिए। जामियातुल हसनात लिल बनात अहमदनगर बसगरा। माशाल्लाह। अच्छा, क्यों खाना खाने की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह से अतामना सकना जालना मिलन मुस्लिमीन। चलिए माशाल्लाह। आप क्या पढ़ेंगे? बच्चे हमारे आपको कलमा शहादत सुनाया, बच्चे हमारे आपको वज़ू की फ़राइज़ भी सुनाया, और बहुत सारे हमारे नौजवान तो छोड़िए, बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग हो गए, उन्हें वज़ू की फ़राइज़ की जानकारी नहीं है। वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, वज़ू करते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, लेकिन जानकारी होनी ज़रूरी है। आइए हम आपको मिलाते हैं यहाँ के डायरेक्टर मौलाना मंजर मज़ाहिरी साहब से, क्या कुछ कहते हैं इनके जामियातुल हसनात लिल बनात में क्या क्या पढ़ाइयाँ होती है, आने वाले फ्यूचर में क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी दी जाएगी बच्चे को, अभी जो बच्चे पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, सारे बात हम उनसे सुनने का प्रयास करते हैं। मैं सबसे पहली बात, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस इदारे में आए। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जामियातुल हसनात लिल बनात ये अहमदनगर ईदगाह हाट में अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम किया गया है। और मेरा मंसूबा और मेरा सोच जहाँ तक है कि इंशाअल्लाह इस इदारे में सबसे पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इस इदारे में शोबे जात जो हमारे हैं, शोबे कायदे से लेकर के शोबे नाजरा, शोबे हिफ्ज़ कुरान करीम और तरबियती कोर्स, इसी तरीक़े से तर्जुमा कुरान करीम और दर्स निज़ामी का मुकम्मल कोर्स है, ताकि बच्चे यहाँ पर रह कर के दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम का भी इल्म पा सके। और यहाँ तक कि मेरा मंसूबा है कि बच्चा उसका यहाँ से हाफिज़ा भी बन सके और आलिमा भी बन सके। और मैं तमाम आवासियों को यही
खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि वो हमारे इस इदारे में अपने बच्चियों को भेजें ताकि उनका ये बच्चा यहाँ से एक दीनी तालीम और साथ साथ दीनी तालीम के साथ असरी उलूम का भी इल्म पा सके और यहाँ तक के हाफिज़ा भी बन सके और बच्चा उसका आलिमा भी यहाँ से बन सके। इंशाल्लाह यह मेरा मंसूबा है। और इस इदारे में ख़ुसूसी तौर पर खसूसियात हमारी यह है कि बेहतरीन असातिज़ा की ज़ेर निगरानी में यह इदारा चल रहा है। तजुर्बाकार माहिर मुअल्लिमात और साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ पर। इसी तरीके से सिलाई वगैरह का बेहतरीन इंतज़ाम है। इंशाल्लाह बच्चों के लिए में और सिलाई का भी सिखाने का इंतज़ाम करेंगे। साथ साथ बच्चों की तालीम और तरबियत का बाएतमाद यह इदारा है। हॉस्टल के बेहतरीन बच्चों की रहाइश का मुकम्मल इंतज़ाम है यहाँ पर और बाज़ाब्ता हमारे यहाँ CCTV कैमरे के ज़रिए से पूरी जामिया की निगरानी है। इंशाअल्लाह आप अपने बच्चों को हमारे इस इदारे में भेजें। आपके बच्चों को इंशाअल्लाह फातिमा जैसा रोल यहाँ से अदा करवाएंगे। अभी कितने बच्चे हैं आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे में तकरीबन 36 बच्चे का यहाँ पर एडमिशन हुआ है मुख्तसर से वक्त में। इंशाअल्लाह उम्मीद है, कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बकरीद के बाद हमारे इस इदारे में तकरीबन 80 से 90 बच्चे हमारे यहाँ इस इदारे में। अच्छा, अभी एडमिशन जारी है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में अभी एडमिशन शुरू है। वो अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। हमारे साथ जो है यहाँ बच्चे जितने पढ़ते हैं बाहर के, उनके पेरेंट्स, उनके पिताजी आए हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। कितने दिन से आपका बच्चा यहाँ पे भर्ती है? तकरीबन 1 महीना हो गया है। अच्छा, बच्चे लग रहा है कुछ अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं? जी, अभी जो है ना बच्चे हमारे 4 साल तक किसी मकतब में पढ़ रहे थे। जी जी जी। लेकिन बच्चे के अंदर हमको कुछ जानकारी नहीं मालूम हुआ, बिल्कुल ही नहीं। अच्छा। उसके बाद हम कामद हाट किसी काम से आए थे। जी जी। मौलाना मंजर साहब के चचेरा भाई जो है वो बेचारे मिले हमको कामद में। अच्छा। तो वो बोले कि यहाँ पे एक जो है कि मैंने मकतब खोल रहा है बच्ची लोगों का। जी। तो हम उससे पूछे कहाँ, बोला कि पुल से पहले। जी जी। तो हम यहाँ आए तो सबसे पहले भाई मुस्ताक से हमको मुलाकात हुआ। जी। उनसे बात किए, तकरीबन आधा घंटा बैठे उसके पास। फिर मंजर साहब आए, इनसे भी बातचीत हुआ। उसके बाद जो है कि हम बच्चे का दाखला यहाँ पे करवा दिए। हाँ, उसके बाद 2 बच्चे और भी हम अपना भांजे का मधेल का ही कराए। उसके बाद हमारे देखने के बाद 2 ठो चचेरा भांजा जो था वो लोग भी अपना बच्ची दिया यहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह। तकरीबन अच्छी बात जो है कि बच्चा सबका तालीम बढ़िया हो रहा है। अभी जो हमारे बच्ची से यहाँ पे इंटरव्यू लिया गया, सबसे पहले वज़ू के लिए हमको बहुत खुशी हुआ कि इससे पहले जो बच्चा हमारा मकतब में पढ़ रहा था तो वहाँ पे उनको मालूम नहीं था कि कैसे वज़ू की फ़राइज़ कैसे है नहीं है, नहीं था मालूम। बताइए, चलिए, तो क्या कहेंगे लोगों से जो जिनके बच्चे आए? हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चियाँ को जो है कि बढ़िया से जगह में एडमिशन कराइए, बच्चियाँ पढ़े, तालीम बढ़िया हासिल करे। आपके घर में कोई आदमी आए तो सलाम करे सबसे पहले वो, उसके बाद फिर उसका वो खिदमत करे। जी जी। ये सब ज़रूरी है। तो आपको लगा कहीं कि आपके बच्चे जो यहाँ पे पढ़ाई कर रही है कि अच्छा पढ़ाई होगा यहाँ पे? हाँ, हमको उम्मीद हो गया कि हमारे बच्ची अब कामयाबी हो। क्या नाम बताए सर अपना? अपना नाम मोहम्मद तैयब आलम, घर मधेल है। अच्छा, चलिए दोस्तों, जाते जाते मैं आप सबों को बताते चलूँ कि इस तरीके का खुशियाँ मुझे कभी कभी देखने को मिलती है। बच्चे हमारे पढ़कर जब कोई दुआ हासिल कर लेता है, कोई नात या कोई तकरीर या किसी तरीके का अच्छा उम्दा अगर पढ़ाई कर लेती है तो हमारे दिल में खुशियाँ आती है। चलिए, हम बच्चे को जो पढ़ाते हैं, बच्चे कुछ कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। चलिए, जाते जाते मैं आप सबों को बताते चलूँ, ये जो रास्ता नज़र आ रहा है आपको, ये जो रोड आप देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल कामद हाट से सिमतम 1 से 150 मीटर दूरी के नज़दीक में ये जो है जामियातुल हसनात लिल बनात अहमद नगर नेज़ ईदगाह हाट का ये बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं ये बोर्ड आपके मोबाइल स्क्रीन पर। और पुल जो है, इस पुल से पहले और रोड से जस्ट पश्चिम साइड में आप आके यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चे को यहाँ पे अहातन उम्मीदन मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे ज़रूर एडमिशन कीजिए। मुझे लग रहा है कि 1 साल 12 महीना 365 दिन अगर आप अपने बच्चे को यहाँ पे देंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छा पढ़ाई आपको नज़र आएगा। किसी दूसरे जगह से पढ़ाने से अच्छा, उससे थोड़ा सा अच्छा ज़रूर आएगा। बच्चे मदरसे का मैं किसी का जो है वो नहीं करता हूँ, हर जगह पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाई कराने का, निगरानी का अलग अलग तरीका है सबका। जय हिंद।